हम बात करने जा रहे हैं उस सपने की जो सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर गांव के बच्चे की आंखों में पलना चाहिए। कल्पना कीजिए, छत्तीसगढ़ के किसी छोटे से गांव में बैठा बच्चा मिट्टी के आंगन में लैपटॉप खोलकर मशीन लर्निंग सीख रहा है। राजस्थान की कोई बच्ची जो आज तक स्कूल नहीं जा पाई थी, पर मोबाइल पर पाइथन कोड करना सीख रही है। ये कोई फिल्म या कहानी नहीं है, बल्कि भारत का आने वाला कल हो सकता है, अगर हम चाहें तो। AI केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये शिक्षा की परिभाषा बदलने का एक मौका है। पर सवाल यही है, क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या हम सिर्फ यूजर बनकर रहेंगे या क्रिएटर्स भी बनेंगे? क्या ये बदलाव सब तक पहुंचेगा या सिर्फ केवल शहरों तक ही सीमित रहेगा? भारत की शिक्षा प्रणाली लंबे समय से एक ही ढर्रे पर चल रही है। आज भी गांवों के बच्चे टूटे स्लेट और चौक से पढ़ाते हैं, वहीं शहरों में स्मार्ट क्लास और हाई स्पीड इंटरनेट से ज्ञान का सागर बहता है। 21वीं सदी में हम 19वीं सदी की सोच की शिक्षा दे रहे हैं। रट्टा मारने की संस्कृति, समान पाठ्यक्रम, एक जैसे मूल्यांकन, यह सब उन बच्चों के लिए नहीं बना जो अलग सोचते हैं, अलग सीखते हैं। हर साल लाखों बच्चे सिर्फ इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें वैसे शिक्षा ही नहीं मिली जैसी उनकी जरूरत थी। AI इस परंपरागत ढांचे को तोड़ सकता है, लेकिन उससे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सबको बराबर अवसर नहीं दे रही है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन शिक्षा में इसका मतलब सिर्फ रोबोट या स्मार्ट बोर्ड नहीं है। AI शिक्षा का मतलब है स्मार्ट लर्निंग, जहां तकनीक ये समझती है कि बच्चा क्या समझ पाया है और क्या नहीं। AI आधारित शिक्षा कुछ चीजें ला सकती है जो आज तक केवल बड़े स्कूलों या फिर विदेशों में ही थी। पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ हर बच्चे के लिए ये अलग रास्ता सुझाएगा। रियल टाइम फीडबैक, इससे तुरंत सुधार होगा। विजुअल एंड वॉइस लर्निंग, चित्र और आवाज से पढ़ाई होगी। इससे भाषा बाधा से मुक्ति मिलेगी। AI अब आपकी भाषा भी समझता है। सोचिए, अब कोई भी बच्चा, चाहे वह हिंदी बोलता हो या तेलुगु, वह कोई टेक्नोलॉजी से या उसी आत्मविश्वास से सीख सकेगा जैसे कोई इंग्लिश मीडियम के स्कूल का बच्चा सीखता है। बात करें अगर सरकारी प्रयास और उनकी नीति के बारे में, उनके बदलाव का इंजन क्या है? भारत सरकार ने भी इस बदलाव की हवा को पहचाना है। नई शिक्षा नीति टेक्नोलॉजी को शिक्षा के केंद्र में रखती है। डिजिटल इंडिया, PM ई-विद्या, दीक्षा पोर्टल, AI फॉर यूथ, ये सब AI शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले कदम हैं। CBSE ने AI को एक वैकल्पिक विषय बना दिया ताकि बच्चे बचपन से ही इसे समझ सकें। कई राज्यों ने टीचर ट्रेनिंग में AI टूल्स को शामिल करना शुरू भी किया है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये प्रयास धरातल पर पहुँच पा रहे हैं? क्या जो सामग्री पोर्टल पर है उसे हर बच्चा देख पा रहा है? क्या शिक्षक इन टूल्स को चलाना जानते हैं? नीति और नियत के बीच की दूरी है असली चुनौती। भारत के 60% से ज्यादा बच्चे गांव में रहते हैं, पर AI आधारित शिक्षा का ज्यादातर कंटेंट शहरों में सुलभ है। डिजिटल डिवाइड यानी कि डिजिटल इंडिया का वो काला चेहरा जो अब बच्चों के भविष्य को अंधेरे में धकेल सकता है। गाँव में आखिर स्थिति क्या है? 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। इंटरनेट की स्पीड या तो नहीं है या फिर बहुत धीमी है। स्कूलों में बिजली की आपूर्ति अनियमित है। ज्यादातर शिक्षा खुद डिजिटल नहीं है। अब सोचिए, क्या AI ऐसी स्थिति में इंक्लूसिव रहेगा या फिर एक्सक्लूसिव? AI शिक्षा का भविष्य तभी सफल होगा जब समाज के 3 स्तंभ, शिक्षक, माता पिता और छात्र, इसके लिए तैयार हो। शिक्षक को सिर्फ चाक से नहीं, टेक्नोलॉजी से भी पढ़ाने आना चाहिए। उन्हें अपने ज्ञान के साथ साथ डिजिटल टूल्स की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। माता पिता विशेष रूप से गांवों में आज भी मोबाइल को डिस्ट्रैक्शन मानते हैं। उन्हें यह समझना पड़ेगा कि मोबाइल सही दिशा में उनके बच्चे का भविष्य बदल भी सकता है। छात्रों को भी अब केवल याद करने की आदत से बाहर आना होगा। उन्हें सवाल पूछना, कोडिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी पड़ेगी। आजकल छात्रों को सोचने वाला बनना होगा, सिर्फ परीक्षा देने वाला नहीं। लोग डरते हैं कि AI आने से नौकरियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, कुछ परंपरागत नौकरियां जाएंगी, जैसे डेटा एंट्री, कलर, टेली कॉलर्स। लेकिन उससे कहीं ज्यादा नौकरियां बनेंगी भी, जैसे AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डाटा स्टोरी टेलर, एथिकल AI ऑफिसर, रोबोटिक्स डिजाइनर, लैंग्वेज प्लस AI कंटेंट डेवलपर। ये सब काम तभी होंगे जब हम स्किल आधारित शिक्षा को अपनाएंगे। अब
ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी काबिलियत और अपडेट रहना। AI भारत की भाषाई विविधता को एक वरदान में बदल सकता है। अब शिक्षा केवल इंग्लिश मीडियम की गुलाम नहीं रहेगी। गूगल बोलो जैसे ऐप्स और ओपन AI की तरह के टूल अब किसी भी भाषा में पढ़ा सकते हैं, वो भी इंसानी आवाज में। यानी AI उस बच्चे की भी ताकत बनेगा जो अब तक लैंग्वेज बैरियर के चलते पीछे छूट रहा था। AI लाकर हम शिक्षा को स्मार्ट तो बना रहे हैं, लेकिन कहीं हम बच्चों की मासूमियत खो तो नहीं रहे। क्या AI से बच्चे रचनात्मकता खो देंगे? क्या उनका ध्यान मशीन पर इतना होगा कि समाज छूट जाएगा? क्या उनका डेटा सुरक्षित रहेगा? हमें यह याद रखना होगा कि AI एक टूल है, शिक्षक नहीं। इंसान की सोच और भावना का कोई विकल्प नहीं। इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ नीति और नैतिकता का संतुलन जरूरी है। AI शिक्षा का भविष्य नहीं, वर्तमान बन चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि AI अपनाना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि हम इसे कैसे, कब और किस लिए अपनाते हैं। अगर आज हमने सही नीति, सही तकनीक और सबके लिए समान अवसर नहीं दिए, तो आने वाला कल फिर एक नई खाई बना देगा, शहर और गांव के बीच, अमीर और गरीब के बीच। लेकिन अगर हम साथ मिलकर, सोच समझकर पूरे भारत को एक साथ लेकर चले, तो शायद एक दिन AI पढ़ाएगा और भारत दुनिया को सिखाएगा। तो आइए इस सफर पर साथ चलें, जहां हर गांव का बच्चा सिर्फ पढ़ेगा नहीं, बल्कि खुद को, दुनिया को सिखाने के काबिल बनाएगा। क्योंकि अगर सही सोच, सही तकनीक और सही दिशा मिले, तो भारत का हर बच्चा AI जीनियस बन सकता है। सांझी सपनों के सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।